हाय स्टूडेंट, आज जो अपन जो क्लास पढ़ने वाले हैं उस क्लास में अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट और बंद करने के रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा सबसे पहले हमने क्लास पढ़ी थी ओएस के रिलेटेड पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स बताए, जिसमें आपको कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर किस किस मिलकर बनता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी बताया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ अपनी क्लास में जो टॉपिक जो रहने वाला है वो है टर्न ऑन योर कंप्यूटर और टर्न ऑन ऑफ योर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक का जो नाम रहने वाला है अपना ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? टर्न ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, मतलब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं उसके रिलेटेड बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अपन को यही बताना चाहिए कंप्यूटर किस तरह से जुड़ता है और किस तरह से जो कनेक्टिविटी की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे कि देखा जाए ठीक है, ये आपके सामने क्या है? कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। ठीक है, तो मॉनिटर स्क्रीन जैसे आपका जिसका नाम तो मैंने पढ़ा ही था, मॉनिटर के बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये है अपना मेन स्विच। क्या है? मेन स्विच। अपने मॉनिटर को क्या देना पड़ेगा? पावर देना पड़ेगा, है ना। तो पावर दोगे तभी वो क्या होगा? स्टार्ट होगा, है ना। मॉनिटर में देखो आपको जुड़ाव पहले बता देता हूँ मैं किस तरह से जुड़ा होता है और फिर मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ मॉनिटर। ठीक है, इसका नाम मैंने लिख दिया कीबोर्ड और यहाँ पे मैंने बना दिया आपके सामने कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट। ठीक है, तो कंप्यूटर मुख्य चार भागों से मिलकर बनता है, आपको पता ही था, है ना। इसका नाम कैबिनेट है, ये अपना मॉनिटर है और ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ठीक है, तो देखो कनेक्टिविटी किस तरह से हुई। सबसे पहले मैंने एक पावर केबल का उपयोग किया और वो पावर केबल कहाँ लगी? अपनी मेन स्विच। इसको क्या बोलेंगे अपन? मेन स्विच। ठीक है, और यहाँ से इसका स्विच है और दूसरी केबल भी मुझे लगानी पड़ेगी कैबिनेट से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, एक मेन स्विच है वहाँ पे मैंने अपना कैबिनेट लगाया, मॉनिटर लगाया, कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि माउस तो कीबोर्ड जो होता है वो कहाँ लगेगा? कैबिनेट के पीछे लगेगा, मतलब कैबिनेट से जुड़ेगा। ठीक है, और मॉनिटर को पावर देंगे तो क्या देंगे? मेन स्विच एक पावर केबल लेंगे और यहाँ लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि कैबिनेट और मॉनिटर को जोड़ने के लिए मैंने बताया था आपको केबल लगती है। उस केबल का नाम क्या बताया था मैंने? वीजे केबल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे केबल कौन सी लगेगी? वीजे केबल भी लगेगी। वीजे केबल का काम क्या है? ठीक है, वीजे केबल का काम क्या है? वीजे केबल का काम है मॉनिटर कैबिनेट से मॉनिटर तक डिस्प्ले लाना। मतलब आपके सामने जो डिस्प्ले दिखाई देगा वो इस वीजे केबल के माध्यम से दिखाई देगा। लेकिन इसके बारे में मैंने बताया तो है कि केबल लगती है जिसका नाम है एचडीएमआई केबल, है ना। तो एचडीएमआई केबल के माध्यम से भी हम क्या करते हैं? डिस्प्ले को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वीजे और एचडीएमआई केबल दोनों केबलों का काम क्या है? डिस्प्ले को देने का कार्य है। ठीक है, तो डिस्प्ले देने वाली केबल का क्या नाम है? वीजे या एचडीएमआई केबल। ठीक है, तो इस तरह से क्या कंप्यूटर की कनेक्टिविटी होती है। अब आपको ये पता तो गया कंप्यूटर को जोड़ते कैसे, लेकिन इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट जोड़ना तो जोड़ दिया आपने, लेकिन आपको स्टार्ट करना सीखना है ना। तो टॉपिक का नाम वही है अपना टर्न ऑन योर कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर को चालू करना। ठीक है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने देखो मैंने क्या बताया था? मेन स्विच बताया। क्या बताया? मेन स्विच, है ना। तो सबसे पहले आपको मेन स्विच को ऑन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे आप? मेन स्विच को ऑन करोगे। जैसे आप मेन स्विच को ऑन करोगे तो अपना जो मेन स्विच को ऑन करने के बाद में कैबिनेट मॉनिटर के अंदर अपना एक पावर लाइट आती है, मतलब पावर आता है, करंट आता है ना।
पावर बोलो, बिजली बोलो, करंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि पावर आ जाएगी, और जैसे अपन को मॉनिटर में आपको यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट नीचे भी हो सकती है, वो ऊपर भी हो सकती है, वो आपको रेड कलर की लाइट दिखेगी, और कैबिनेट में भी पावर आ जाएगी। तो उसके बाद में दूसरी स्टेप क्या है, पहली स्टेप तो क्या मेन स्विच ऑन किया, दूसरी स्टेप है अपनी नंबर 2 कैबिनेट पावर। दूसरी स्टेप है कैबिनेट का पावर बटन, जो आपको पता होगा सामने दिखता है। इस बटन को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप उसको ऑन करोगे तो क्या होगा, अपना कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक तीसरी बात और आपको ध्यान रखनी है, ये दूसरी अधिकतर कंप्यूटर अपने पहली स्टेप और दूसरी स्टेप से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन तीसरी स्टेप का भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभार क्या करता है, अब मेन स्विच ऑन करने के बाद दूसरा अपन कैबिनेट पावर बटन ऑन कर देते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं, तो भी कंप्यूटर नहीं चलता। आपको लग रहा है कैबिनेट तो चल रहा है मेरा, पर मेरे मॉनिटर पर डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा। तो तीसरी स्टेप ये है, जो मॉनिटर पावर है ना। मॉनिटर के नीचे क्या होता है, पावर बटन होता है, उस बटन को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। जिससे क्या हो जाएगा, अपना कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो आपको समझ में आया होगा तो मैंने क्या बताया, कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन स्विच ऑन करेंगे, दूसरी स्टेप में कैबिनेट का पावर बटन को स्टार्ट करेंगे, और तीसरी स्टेप का भी देखो, अधिकतर 2 स्टेप से भी काम हो जाता है, लेकिन तीसरी स्टेप का भी तुमको कभी कभार यूज, क्योंकि आप कंप्यूटर इंजीनियर के काम करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, तीसरी स्टेप के का भी उपयोग होता है, लेकिन अधिकतर 2 से काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभार मॉनिटर नहीं स्टार्ट होता, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, आप क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं होता। इसलिए मैंने आपको तीसरी स्टेप भी आपको बताई, ध्यान रखना है कि इस कभी कभार पहली बटन मतलब मेन स्विच और कैबिनेट स्टार्ट बटन कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो, तो अपन क्या करना है, मॉनिटर के पीछे भी क्या होता है, बटन होता है, बटन का उपयोग करके अपन कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।